गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैरियर गाइडेंस आफ्टर 12th का क्लास के बारे में बात करेंगे। हम 12th क्लास के बारे में के बाद जो है क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कल हमने 10th क्लास के बारे में किया था, तो उसको अगर नहीं देखा वीडियो तो आप आई बटन में देख लें। तो आज हम 12th क्लास के कैरियर के बारे में बात करेंगे। 12th क्लास के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और जैसे दोस्तों आपको दिक्कत आती है कि 12th क्लास के बाद हम कहाँ जाएं, किस फील्ड में जाएं, तो आपको यहाँ पर सारी की सारी जानकारी मिलेंगी। तो उससे पहले आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा चैनल को, और सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के वीडियो की ओर। देखिए, हम यहाँ पर कैरियर गाइडेंस करने वाले हैं आपको, चाहे आप मेडिकल के हों, चाहे आप नॉन मेडिकल के हों, चाहे आप आर्ट्स के हों, चाहे आप कॉमर्स के हों, चाहे आप किसी भी फील्ड के हों। तो आज हम आपको यहाँ पर कैरियर गाइडेंस के बारे में बताएंगे। तो देखिए, जब आप +2 कर लेते हो तो आपके पास ऑप्शन बचते हैं ग्रेजुएशन, सिंपल। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो नीट की तैयारी करते हैं आप। कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो आप जेई की तैयारी करते हैं। कोई आर्मी में जाना चाहता है तो आप एनडीए की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे करनी है, क्या करना है। ठीक है, तो ये सभी के लिए है जिन्होंने अभी +2 क्लास की है। ठीक है, और अभी रिज़ल्ट आने वाला है +2 क्लास का भी कुछ दिनों में। तो आप सारे के सारे ये वीडियो को देखें। तो सबसे पहले हम स्ट्रीम की बात करते हैं। कईयों के एम्स होते हैं डॉक्टर का, किसी का एम होता है इंजीनियर का, किसी का एम होता है यूपीएससी यानी कि सिविल सेवा करने का। तो देखिए, ये 3 एम्स जो है मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर दूँ। ये 2 एम्स जो है कॉमन होते हैं। सॉरी, ये जो 2 एम्स हैं आपके, ये आपकी डेफिनेट फील्ड होती है। यानी कि जैसे डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल चाहिए, इंजीनियर बनना है तो आपको नॉन मेडिकल चाहिए। लेकिन ये यूपीएससी ऐसी फील्ड है, इसको आप डॉक्टर बन के भी कर सकते हैं, इसको आप इंजीनियर बन के भी कर सकते हैं, इसको आप चार्टेड सीए भी बन के कर सकते हैं, इसको आप जो है सिंपल ग्रेजुएशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यह चीज़ आप याद रखें। तो डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपके पास मेडिकल सब्जेक्ट होना चाहिए +1 +2 में। ठीक है, मेडिकल सब्जेक्ट होना चाहिए +1 +2 में। मेडिकल में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिर बायोलॉजी के जो है वो 2 पार्ट्स होते हैं, एक बॉटनी होता है, एक जूलॉजी होता है। बॉटनी में जिसमें आप प्लांट्स की स्टडी करेंगे, और जूलॉजी में जिसमें आप एनिमल्स की स्टडी करेंगे। ये दोनों आपके पास उसमें होते हैं +1 +2 में। ठीक है, तो डॉक्टर बनने के लिए आपके पास +1 +2 में मेडिकल होना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, नीट का एग्ज़ाम। ठीक है, नीट का एग्ज़ाम। इसके बाद अगर ये क्लियर हो जाता है तो आपको एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए भेजा जाता है। ठीक है, एमबीबीएस यानी कि सर्जन डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है, मेडिसिन जो लिखते हैं, और बीडीएस यानी कि डेंटल डॉक्टर बनने के लिए आपको भेजा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ मेडिकल वालों के लिए बीएएमएस आयुर्वेदिक डॉक्टर। ठीक है, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए भी जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चाहिए होता है। ठीक है, अब कुछ जाना चाहते हैं हॉर्टिकल्चर की इस फील्ड में। हॉर्टिकल्चर की फील्ड में तो देखिए, यहाँ पर जो है वैसे तो पीसीबी वाला भी जा सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाला भी जाता है, और पीसीएम वाला भी जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाला भी जाता है। तो मेनली जो है वो तवज्जो देते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले के। तो जिसका एम है हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर में जाने का, तो वो जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रखे। तो ये भी 1-2 फील्ड हैं आपकी, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, जिसमें आप जा सकते हैं डॉक्टर के अलावा। ठीक है, ये मेडिकल की बात हुई। अगर आपको मेडिकल का पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट करेंगे लाइक बटन को, और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। ठीक है, अब आपकी बात करते हैं इंजीनियरिंग फील्ड की।
इंजीनियरिंग फील्ड में बीटेक, आईआईटी, एनआईटी ये आ जाते हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग जिसको करनी है वैसे तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी हो जाती है, लेकिन हम एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम देकर भी आगे जा सकते हैं। तो देखिए, इंजीनियर बनने के लिए आपको पीसीएम चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। नॉन मेडिकल के ये तीनों सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो जब +2 हो जाएगी आपकी, तो वहाँ पर आपको जो है जेई का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, जेई का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसको आप क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, क्रैक करने के बाद आपको आईआईटी भी मिल सकता है, एनआईटी भी मिल सकता है और आपको सिंपल बीटेक करने को भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपकी 3 फील्ड थी इसमें। तो ये आपको याद रखना है कि आपको मेरिट के आधार पर इसमें मिलता है जेई। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखें। पीसीएम वाले जो हैं वो एनडीए भी दे सकते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी। दिस इज़ रिलेटेड टू आर्मी। ठीक है, आर्मी से रिलेटेड है ये, तो आप वो भी दे सकते हैं पीसीएम वाले, एनडीए। तो इसमें क्या होता है, +1 +2 के बाद एनडीए का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपको सिलेक्शन किया जाता है। वहाँ पर आपका फ़िज़िकल फिटनेस टेस्ट भी होएगा। ठीक है, एसएसबी का टेस्ट भी होता है। ठीक है, पहले सिंपल एग्ज़ाम होगा, फिर आपका फ़िज़िकल फिटनेस टेस्ट, फिर आपका एसएसबी हो जाता है। तो वहाँ पर जब आप चयनित हो जाते हैं तो आपको वो सिलेक्ट कर लेते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ पर जो है 2-2.5 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको नियुक्ति मिल जाती है। ठीक है, तो एनडीए भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आपका जिसने सोचा है कि बिजनेसमैन बनना है, बिजनेसमैन, वो सिंपल ग्रेजुएशन करे पहले, या फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकता है। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी एग्ज़ाम्स होते हैं, बट सिंपल ग्रेजुएशन करके, यानी कि बीकॉम या फिर बीसीए करके वो आगे एमबीए कर सकता है, या फिर एमकॉम कर सकता है। तो वहाँ से भी आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। ठीक है, इसके लिए भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का जो है एग्ज़ाम होता है एमबीए करने के लिए, तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। ये +2 के बाद बता रहा हूँ मैं, एमबीए जो है वो +2 के बाद नहीं होती। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हो और बीकॉम कर सकते हो। ठीक है, कॉमर्स जो फील्ड लेते हैं उनके लिए है ये। ठीक है, साइंस वाले भी कर सकते हैं बीसीए वैसे बीकॉम भी कर सकते हैं साइंस वाले। ठीक है, पर बट लेकिन जो है कॉमर्स फील्ड के लिए है ये। ठीक है, कोई सोचता है मुझे ग्रेजुएशन करके सिविल सेवा करनी है, ठीक है, या डॉक्टर बन के भी सिविल सेवा की जाती है, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के भी सिविल सेवा की जाती है। ठीक है, बिजनेसमैन बन के भी सिविल सेवा की जाती है, इंजीनियरिंग बन के भी सिविल सेवा की जाती है। तो उसमें आपको पूरी की पूरी डिग्री चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन में मान लीजिए आपके पास बीएससी की डिग्री है, बीकॉम है, बीए है, ठीक है, बीसीए है, तो उसके बाद 3 साल का कोर्स ये जो होता है ये कंप्लीट होना चाहिए, आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद ये आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दे सकते हैं। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि कैसी होती है ये। ठीक है, तो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, उसी के साथ स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं, एचपीएएस एग्ज़ाम। ठीक है, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखें, तो ये कर सकते हैं आप। ठीक है, उसी के साथ साथ बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जो कि आपके इसरो में जाने के लिए होती है। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ में जाने के लिए होती है। ठीक है, तो उसमें आपका केवीपीएवाई का एग्ज़ाम होता है जो आपके साइंटिस्ट बनने के लिए होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कई सोचते हैं कि हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना है, तो वो भी एक अलग से इंजीनियरिंग होती है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो उसमें भी आपको पीसीएम चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये कुछ कैरियर गाइडेंस के लिए था। ये क्लास +2 के बाद क्या करें, आप सिंपल ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं करना है।
ठीक है। सिंपल ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल ग्रेजुएशन यानी कि आप बीएससी, बीए और आपका बीसीए, बीकॉम भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और +1 +2 में आप बी फार्मा कर +1 +2 के बाद जो है आप बी फार्मा भी कर सकते हैं, ठीक है। बी फार्मा में आपको मेडिसिन्स बनानी सिखा जाती है, ठीक है। फिर आपको जो है इंडस्ट्रियल जो वर्क होते हैं इंडस्ट्रीज़ में जो है इसमें काम मिल जाता है, और आप अपनी जो है मेडिसिन्स की शॉप भी खोल सकते हैं, क्योंकि आपको लाइसेंस इसका मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको कैरियर गाइडेंस करते समय जो है सबसे पहले यही ध्यान देना है कि आपका क्या एम है। एम के बाद जो है आपको ध्यान देना है कि आपको क्या चूज़ करना है। तो अगर आपको अभी कुछ समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिखें, और मेरे वीडियो को देखते रहें डेली, और लाइक कर दे मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। हर रोज़ मेरे वीडियो को देखना ना भूलें। अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मुझे, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको आज बात करी एनडीए की, ग्रेजुएशन की, ठीक है, नीट की और जेई की, ठीक है। तो ये चारों फील्ड्स मैंने आपको बताए। बी फार्मा की बात करी तो इनको आप गौर से देखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कैरियर गाइडेंस करते समय, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।